अमेठी जिले के रामगंज बाजार में जल बिरादरी अमेठी की ओर से एक निजी विद्यालय में चौमासे जुलाई से लेकर अक्टूबर तक में बरसात की महत्व विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें प्रख्यात भूगोलवेत्ता और पर्यावरणविद डॉक्टर अर्जुन प्रसाद पांडे ने कहा कि चौमासे में होने वाली वर्षा को धरती के पेट में डालकर भूगर्भ जल स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। जनपद का भूगर्भ जल स्तर आज से 5 दशक पहले औसत 15 से 20 फीट रहा, जो अब घटकर औसत 40 से 60 फीट से नीचे जा चुका है। अमेठी जनपद का भादर ब्लॉक डार्क जोन में है। बावजूद इसके त्रिशुंडी में स्थापित कोका कोला प्लांट के अत्यधिक जलदोहन से धरती का पेट तेजी से खाली होना चिंताजनक है। ऐसे में यदि जलदोहन को न रोका गया तो टंकी को पानी कहां से मिलेगा? कहीं ऐसा ना हो अमेठी के दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन न बन जाए। जल संचयन के लिए पौधारोपण से ज्यादा जरूरी इसका रख रखाव है। स्थानीय स्तर पर चौमासे की बरसात का पानी धरती के पेट में न डाला गया तो आने वाले समय में बेपानी बनकर रह जाएगा। सर, क्या नाम है आपका और किस पद पर हैं? आज कैसी जो है यहाँ पर गोष्ठी आपके द्वारा की गई है? मैं डॉक्टर अर्जुन पांडे, अध्यक्ष अमेठी जल बिरादरी। मैं 40 साल भूगोल का प्रोफेसर रहा और 2009 से हम जल और उससे संबंधित समस्याओं के निदान के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज एक कैसा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया? चूँकि चौमासा चल रहा है और चौमासा जो है 4 महीने जो होते हैं बरसात को होते हैं और वर्षा के जल को धरती के अंदर डाला जाएगा तभी धरती का पेट भरेगा। और धरती का पेट भरने के लिए आवश्यक है कि लोगों को जागरूक किया जाए और वो धरती में जो बरसात होता है 20% जल उसका अंदर जाना जरूरी है। उसी को लेकर के ही आज हमने शुरुआत की है और ये अभियान हमारा पूरे जनपद में चलता रहेगा 4 महीने तक। जहाँ पर आपने इस अभियान की शुरुआत करी है, यहीं से थोड़ी दूर पर वो है कोका कोला कंपनी है जो लगातार जल का दोहन कर रही है और वाटर रिचार्ज जो है नहीं हो रहा है। इस हिसाब से लगातार उसका घटता हुआ जलस्तर ये चिंता का विषय बना हुआ है। इस पर क्या रणनीति है? देखिए, आपकी जानकारी में मैं देना चाहता हूँ कि कोका कोला जो है तमाम देश के तमाम भूभागों में सफल नहीं हो सकी। देखिए, संजोग की बात है कि अमेठी में ये प्लांट लगा। कि सबसे बड़ी वहाँ लोगों से जब मैंने बात किया इस संदर्भ में तो लोगों ने कहा कुछ रोजगार मिल जाएगा। अब उनकी समझ में आ रहा है जब करोड़ों लीटर रोज़ पानी निकाल रही है कंपनी और उसके बाद इसी तरह से अमेठी तो ये भादर तो वैसे डार्क जोन में है। अगर यहाँ का जल इसी प्रकार से दोहन ये लोग कोका कोला करती रही तो एक दिन न केवल ये भादर को बिना पानी का ये बनाएगी, ये कोका कोला जो है पूरे अमेठी जनपद को प्रभावित करेगी। इसलिए सब के अंदर चेतना जागृत होनी चाहिए कि सब लोग इस कार्य में लगें कि जब तक वो धरती के अंदर पेट न डालें, धरती के अंदर पानी न डालें, तब तक उतना जितना पानी डालें उससे ज़्यादा पानी ना निकालें। इस पर एक अभियान हमारा चल रहा है। शासन प्रशासन सबसे मैं और मीडिया के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी समस्या का समाधान ये सबके मिलने पर ही संभव होगा और ये बहुत ज़रूरी है, अन्यथा अमेठी बेपानी हो जाएगा। आज आपने यहाँ पर गोष्ठी की तो यहाँ स्थानीय लोगों का कैसा आक्रोश देखने को मिल रहा है कोका कोला फैक्ट्री? नहीं, पहले तो यहाँ आने के बाद लोगों के अंदर तमाम प्रश्न बन रहे थे और तमाम चर्चा करने के बाद लोगों के मन में यह बात आई, जैसा कि अभी कुछ लोगों ने कहा भी कि भाई अब तो कुछ लोगों ने इस बात को उठाया कि भाई अब तो लग चुकी है तो अब कैसे क्या किया जा सकता है। तो हमने ये कहा, हम लोगों ने फिर यह विचार किया कि करने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है और वो आवश्यकता इस बात की है कि इस कंपनी को एक अल्टीमेटम इसको दिया जाए, शासन प्रशासन को भी इसके लिए आगाह किया जाए कि ये जल दोहन, जिससे कि जल दोहन को रोका जा सके। जितना जल डाले उससे ज़्यादा कंपनी पानी न निकाले, अन्यथा अमेठी जो पूरी दुनिया में जानी जाती है अमेठी किसी काम की नहीं रहेगी, बेपानी अमेठी हो जाएगी।